Hello, everybody. Welcome to the channel, guys, and thank you so much for joining me. And this is Tarot Genie. तो because there is love in the air, then why not do some love का reading? तो हमारे जो नए couple बने हैं, सिद्धार्थ and Kiara, let's do a guidance on them. Let's find out. Let's take a sneak peek how their married life is going to be with the blessings of Ganesha. So, God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides, spirit guides. Ma Durke, Ma Kali, Om Ganeshaya Namah Japa. My dear friend, you spirit of wolf, my dear guardian angels. Thank you so much for your divine guidance and blessings coming for Siddharth Malhotra and Kiara Advani. Thank you so much for helping us know how their married life is going to be. So we already have the cards, so let's see. Okay, so we have the Hermit, so we're going to keep it here. यहाँ पे रख देते हैं. Can you see the cards? यहाँ पे okay. चलिए यहाँ से देख लेते हैं. The dream boy with flowers in hand, and how beautiful is that? Okay, so this looks like this guy is really in love with this girl and very hopeful. Knight of Cups is the perfect card for a love marriage. When you are falling in love, लव मैरिज कर रहे हो, किसी को पसंद करते थे और शादी कर रहे हो, तो बिल्कुल दिस ब्रिंग्स आउट द एनर्जी ऑफ दिस गाय. यानी कि दिस गाय इज मैडली इन लव विथ कियारा. डेफिनेटली वी नो दैट. कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है. ही नोज व्हाट ही इज गेटिंग इनटू. Yes, there's going to be a lot of balance in this relationship. Three of Swords, Queen of Pentacles, and this is a beautiful Eight of Pentacles, guys. तो कैसी रहेगी मैरिड लाइफ सिद्धार्थ मल्होत्रा की एंड कियारा आडवाणी की? ओके, हालांकि यहाँ पे थोड़े से डिफिकल्ट कार्ड्स आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन द वे ऑल द कार्ड्स कम टुगेदर इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट. ठीक है, लेट्स सी. द टावर मोमेंट एट द बैक ऑफ द डेक में है और 5 ऑफ पेंटिकल्स है. ठीक है, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड कियारा आडवाणी कैसी रहेगी मैरिड लाइफ? एक चीज आप ध्यान में देखो कि ये टावर इन रिवर्स है और 5 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में है. यानी कि दिस मैरिज इज गोइंग टू ब्रिंग एन एंड टू ऑल द हार्डशिप्स इन देयर लाइव्स. एक अकेलापन था जो, एंड अकेलापन आप यहाँ पे देख सकते हो कि विद द 3 ऑफ सोर्ड इन रिवर्स क्यों अकेलापन था. आई थिंक दिस सिद्धार्थ वॉज सीइंग आलिया भट्ट, राइट, एंड मे बी ही गॉट डिच्ड और व्हाट हैपेंड, आई डोंट नो. आई डोंट रियली नो दैट. मगर यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 ऑफ सोर्ड है सराउंडिंग में उसके रिलेशनशिप में, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि फीलिंग अलोन. तो जब दिल टूटा तो काफी अकेलापन हुआ, अकेलापन फील हुआ, और काफी हद तक बहुत इट्स नॉट छोटा मोटा अकेलापन, इट इज अ सीरियस अकेलापन विथ टॉपिंग ऑफ टावर मोमेंट. ऐसा था आई मीन इसके पहले की का लाइफ में बता रही हूँ आपको. क्वाइट पॉसिबली ऐसा हुआ होगा सिद्धार्थ के लाइफ में कि, और मे बी दिस कुड बी फॉर कियारा, आई डोंट नो, बट सिद्धार्थ के का वाइब्स मुझे आ रहा है, या फिर वी विल सी हाउ द एनर्जी चेंजेस थ्रू द रीडिंग. ओके, सो यहाँ पे है सिद्धार्थ, या राइट. तो कुछ तो हुआ था उसके रिलेशनशिप में पहले जिसके कारण उसका काफी दिल टूटा. मे बी ही फेल्ट वेरी चीटेड यहाँ पे विथ 3 ऑफ सोर्ड एंड विथ एंड काफी इस चीज का इम्पैक्ट हुआ उसके उस पे. अगर किसी ने उसका दिल तोड़ा है या फिर चीटिंग की है तो इट वॉज नॉट समथिंग दैट ही कुड टेक. ही वॉज फीलिंग रियली शैटर्ड एंड ब्रोकन, जैसा कि आप देख भी सकते हो. अ वेरी हार्ट रेंचिंग इमेज ऑफ दिस कार्ड बताती है कि हाउ ही वॉज फीलिंग. और बट इंटरेस्टिंगली दिस द मैरिज है ना, ये जो मैरिज जो शादी हुई है उसकी कियारा से, या इन दोनों की जो शादी हुई है, दिस इज गेटिंग हिम अवे फ्रॉम दिस डिफिकल्ट चैलेंजिंग एनर्जीज, पेनफुल एनर्जीज, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज. इससे वो बाहर आ रहा है. ये जो टावर था, जो कि उसको लगा कि किसी ने उसको उसके ये जो हार्ट ब्रेक हुआ होगा पहले उसके लाइफ में, इट वॉज मोर लाइक समबडी इज थ्रोइंग हिम ऑफ द क्लिफ. किसी ने उसको अपने घर से ही बाहर फेंक दिया है. तो आई थिंक क्वाइट पॉसिबली यहाँ पे कुछ चीटिंग हुई है, क्योंकि जब आप टावर
टावर से आप गिरते हो तो इट्स लाइक कि वो टावर को आप अपना समझते हैं एंड कोई आके पीछे से आपको धक्का देता है और आप टावर से गिर जाते हो एंड यू आर लाइक कि हाउ कैन दिस हैपन टू मी, सो यू आर टोटली टेकन बैक। लेकिन अब क्या है कि अब सराउंडिंग में जो एनर्जी फील करता था ना, ये सराउंडिंग की एनर्जी है, जो एक हार्ट ब्रेक फील करता था, जो उसका हार्ट बिल्कुल एक लगता था कि बिल्कुल हार्ट इज लाइक नोबडी इज रियली अंडरस्टैंडिंग यू, यू आर सोकिंग इन पेन। वो एनर्जी खत्म हो रही है अब उसकी एनर्जी एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि उसके लाइफ में अब नई एनर्जी आ गई है, इनकी शादी से एक ब्यूटीफुल एनर्जी। अब मैं ये सारा चीज सिद्धार्थ के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि सेंटर मैंने सिद्धार्थ और कियारा का जो रीडिंग किया तो उसमें सबसे पहले हमारा सिद्धार्थ आके बीच में बैठ गया है, तो ये रीडिंग ज्यादा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। डू यू गेट इट व्हाट आई मीन? सो यस, तो ये जो भी एनर्जी सारी देख रही हो ना, ये सिद्धार्थ के अराउंड की एनर्जी है। सो यस, इट वॉज नॉट कियारा बट सिद्धार्थ लाइफ वॉज वेरी मिजरेबल। बहुत ही फेल्ट बिट्रेड, ही फेल्ट दैट किसी ने उसको टावर से फेंक दिया है, शायद उसके साथ बिट्रेयल हुआ होगा एंड ही वॉज लेफ्ट, पैसे का भी एंगल है यहाँ पे कहीं ना कहीं। मे बी ही वॉज लेफ्ट फॉर मनी, ही वॉज टोटली लेफ्ट अलोन आउटसाइड। शायद उसको बहुत इग्नोर पहले वाले रिलेशनशिप में काफी इग्नोर उसको किया गया होगा, उसके कॉल्स शायद कोई लोग उठाते नहीं होंगे उसको। Maybe he wanted to go meet, reconcile, लेकिन उसको वो सब मौका नहीं मिला। तो आप देख रहे हो कि कैसे ये बंदा बाहरी दरवाजे के बाहर बैठा है, he was not allowed in। So कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी एंड यहाँ पे मनी का एंगल बहुत ज्यादा है, तो पैसे के कारण शायद इसको बिट्रेयल मिला है, ऐसा भी लगता है। ऑल राइट, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारा लवर बॉय यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा आके बैठा है और यहाँ पे जो एनर्जीज हैं, एनवायरमेंट की एनर्जीज, जैसा मैंने बोला कि अब बेटर होना स्टार्ट हो गया है विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ कियारा अडवाणी। ऑल राइट, एंड दैट इज वाई प्रॉबेबली ही इज सो, क्योंकि इसने अपने लाइफ में इतना शायद पास्ट रिलेशनशिप में बिट्रेयल देखा, अचानक से कुछ उसके लाइफ में हुआ। गाइस, टावर मोमेंट एट द बैक इज टेलिंग कि मे बी ही वॉज डिच्ड ऑल ऑफ अ सडन, लाइक वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि उसको कोई डिच कर देगा एंड हिज हार्ट विल बी ब्रोकन, एंड कुछ अचानक से उसको किसी ने धोखा दिया है, डिच किया है। एंड ऑफ कोर्स जब आपका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा होता है, यू हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, देन यू हैव अ डिफरेंट वे ऑफ सीइंग थिंग्स एंड दैट इज वाई प्रॉबेबली ही इज वैल्यूइंग दिस गर्ल कियारा अ लॉट। ठीक है, उसके हाथ में रोजेज है एंड इट्स लाइक ही इज रियली बोलते हैं कि दिस रोज आइड बॉय एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। हॉर्स भी है यहाँ पे एंड दिस इज द स्टाइल विच इज, आई मीन दिस लुक्स लाइक सिद्धार्थ, इस लड़के का जो इस इमेज में ये जो दिस बंदा हैज अ वेरी इज एक्सूडिंग द वाइब ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, नो? सो या एंड यस, इस शादी के बाद उसके लाइफ की जो जितनी कंफ्यूजन थी, जितना भी सर्च हम करते रहते हैं ना, जब बिफोर वी गेट दैट पर्सन, बिफोर वी मीट दैट पर्सन, उसके पहले हम बहुत सर्च करते रहते थे। बट आफ्टर दिस कियारा कमिंग इन टू हिज लाइफ, ऑल द सर्चेस हैव कम टू एन एंड, ही हैज फाउंड द पर्सन। ठीक है, इट हैज ऑल्सो ब्रॉट एन एंड टू ऑल द स्ट्रेस ऑफ हिज लाइफ। डेफिनेटली आपको किसी ने धोखा दिया अचानक से, इट वॉज शॉकिंग थिंग फॉर यू, तो काफी स्ट्रेस था, बट ये सारी चीजें अब हील हो रही हैं। ठीक है, हील हो रही है। यस, इन द पास्ट ही वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज, he was carrying a lot of baggage and he has come a long way with this relationship। कियारा से जो शादी हुई है ना, ये जो शादी, these people coming together and marrying and confessing and starting a new married life, इसके पहले काफी एक, जैसा हम देख रहे हैं ना जी कार्ड्स में, कि this guy has been through a lot of difficult time in his relationship और he has come a long way, he has carried the baggage and he has come a long way। सारे कंफ्यूजन से अब वो बाहर निकल रहा है विद दिस रिलेशनशिप। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, हालांकि बिकॉज ऑफ हिज चैलेंजिंग एनर्जीज, बिट्रेयल एनर्जीज, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज, वो काफ़ी कंफ्यूज रहता था, काफ़ी स्ट्रेस हीलिंग की ज़रूरत थी वहाँ पे। दिस गर्ल इज हीलिंग हिम, ओके, विथ मून कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हो कि शी इज रियली द पर्सन। क्योंकि क्या है ना कि ये मून कार्ड जो होता है आपके सबकॉन्शियस में हिडन पेन होता है, और हिडन पेन क्या हम सिद्धार्थ की रीडिंग में देख रहे हैं। एक्चुअली दिस इज रीडिंग फॉर सिद्धार्थ एंड कियारा, लेकिन क्योंकि हमारा लवर बॉय ही बीच में आके बैठा है तो हम समझ सकते हैं कि दिस एनर्जी इज मोर अबाउट हिम, ओके, इट्स मोर अबाउट द
शॉकिंग स्टफ्स दैट ही वेंट थ्रू इन हिज रिलेशनशिप। पैसे के कारण उसको किसी ने छोड़ दिया, ऐसा मुझे लग रहा है, और उसको किसी ने अचानक से छोड़ा है, यू नो, पास्ट रिलेशनशिप में अचानक से छोड़ा है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एंड दैट इज़ वाई आप समझ सकते हो कि कैसे एक कंफ्यूजन था लाइफ में, अनसर्टनिटी थी, इनसिक्योरिटी बिल्टअप हो गई थी, एंड ही कैरिड द बैगेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स फॉर अ लॉन्ग वाइल। लेकिन इस रिलेशनशिप के आने से अब क्या है कि हीलिंग हो रही है। आई थिंक दिस गर्ल इज़ वेरी थेरेप्टिक फॉर हिम, एज इन कि वो बहुत उसको हील करती है, उसको समझती है, क्योंकि ये कॉन्शियस लेवल पे मून आया है जहाँ पे इट्स लाइक यू नो ये ऐसा बंदा है, ऐसी बंदी है जो कि ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल दो कि नहीं नहीं ठीक है, मुझे कोई, अगर आप स्ट्रेस्ड होके घर में आ रहे हो तो शी इज़ नॉट समबडी हु विल बी कि ओके फाइन, अगर इस बंदे ने बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज़ समबडी हु विल प्रोब। ऐसी रिलेशनशिप है इन दोनों की। तो ये बंदी जो है, अगर शी रियली गोज इनटू, बनी कि कहने का मतलब है कि शी रियली टेक्स केयर ऑफ हिम, और वो जेन्युइनली उसका केयर करती है। और अगर वो कुछ उसको लगता है कि ये इस बंदे के साथ सही नहीं है, या फिर कुछ अनमना सा दिख रहा है, थोड़ा डिप्रेस दिख रहा है, थोड़ा सा डाउन फील कर रहा है, तो वो शी विल सिट विथ हिम, शी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या इश्यूज है, बताओ मुझे तुमको। शी विल नॉट जस्ट लीव हिम एंड गेट बिजी विथ हर ओन लाइफ, शी रियली टेक्स केयर ऑफ इट, क्योंकि ये मून का कार्ड आपके कॉन्शियस लेवल में आके बैठ गया है। सो शी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट कैन हील, दैट विल हील दिस पर्सन एंड विल लीव हिम गुड, यानी कि सब चीज को ठोक बजा के सही करने के बाद ही वो उसको छोड़ेगी। समझ में आ रहा है? मैंने कि ऐसा बंदा हम सबको चाहिए जो कि हमारा केयर करे। ऐसा नहीं है कि हमने बस लिप सर्विस में बोल दिया कि नहीं नहीं सब चीज़ ठीक है तो शी विल बी ऑल्सो कि ठीक है, नहीं, वो शी विल गो डीप इन टू इट, देखेगी कि क्या प्रॉब्लम्स है, नहीं है प्रॉब्लम्स, शेयर करो। जो होता है ना कि प्रॉब्लम्स इश्यूज को शेयर करने वाला कपल जो होता है ना, अकेला छोड़ देने वाला कपल नहीं होता है। जैसे कि सुशांत और रिया के केस में देखो ना, सुशांत ने उसको शेयर किया नहीं किया, उसका तो डिफरेंट गेम ही है ऑल टुगेदर। बट दैट गर्ल, वी ऑल नो कि कैसे वो उसके डेथ के 3-4 दिन पहले उसको छोड़ के आ गई थी। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ कियारा एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन विथ सिद्धार्थ। ओके, दिस गर्ल विल स्टे विथ हिम थ्रू थिक एंड थिन, क्योंकि जो भी इश्यूज है, जो भी कुछ भी है, शी विल सिट एंड फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो लोग साथ बैठेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बट दिस इज मोर ऑफ द गर्ल्स एनर्जी की, वो बहुत हीलिंग एनर्जी है उसकी, इस कियारा की बहुत हीलिंग एनर्जी है जो कि उसको, एंड दैट इज वाई वी कैन अंडरस्टैंड कि क्यों इतना असर हो रहा है, कि ये सब हीलिंग ही तो हो रहा है ना। ये मून फेज, देयर इज समबडी हु इज हीलिंग योर कॉन्शियस, और जब कॉन्शियस हील होता है तो सब कॉन्शियस भी आपका हील हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे हो रहा है। और दिस गर्ल इज ब्रिंगिंग बैलेंस इन हिज लाइफ। एक लॉट ऑफ जो इनसिक्योर हो गया था ना सिद्धार्थ, आई मीन जो आप पिक कर रहे हैं, अब आपको कोई अचानक से छोड़ दिए, बिना कोई रीजन दिए कोई आपको छोड़ देता है, पैसे के लिए छोड़ देता है, आपके कलीग के लिए छोड़ देता है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल गोइंग टू बिल्ट अप अ इनसिक्योरिटी इन यू, इंस्टेबिलिटी इन यू। आप आर यू नॉट गुड इनफ फैक्टर्स इन यू, समझ रहे हो आप? तो वो सारी चीजें अब क्या हो रहा है, बैलेंस लाएगा। तो एक स्टेबिलिटी उसके लाइफ में लेके आएगी। इनकी रिलेशनशिप भी बहुत स्टेबल रहेगी, एक इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। यहाँ पे कोई टेक फॉर ग्रांटेड किसी को नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि दिस गाय इज ओपन एंड इट्स लाइक यू नो वॉचिंग दैट गर्ल, वेटिंग फॉर दैट गर्ल। ही हैज बीन वेटिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सो जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, तो जो भी अगर पहले में वर्कआउट नहीं भी हुआ है तो इट वॉज गुड फॉर हिम, बिकॉज ही इज गेटिंग अ गर्ल हु इज सो हीलिंग, शी इज सो थेरेप्टिक फॉर हिम एंड इज वेटिंग विथ दिस रोजेज। एंड वैलेंटाइंस डे के गाइडेड मैसेज से हमने ये रीडिंग भी किया है। ये रीडिंग ही मैंने किया कि चलो वैलेंटाइंस डे है कल, चलो कुछ लव शव की रीडिंग करते हैं। एंड दिस कपल हैज गॉट मैरिड एंड वाओ, दे आर हैविंग, दिस गाय इज वेटिंग विथ ऑल द रेड रोजेज इन हिज हैंड्स। ऑल राइट, तो इसके हमने पता किया कि इस शादी से, इस लड़की के आने से सारे जो व्हाट चॉइसेस थे ना, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। ही हैज गॉट द गर्ल, और एक बैलेंस लेके आएगी, अबंडेंस लेके ये बंदी आएगी इसके घर में, या फिर इन दोनों की जो कमिंग टुगेदर है ना, दीज टू एनर्जीज कमिंग टुगेदर, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस इन देयर लाइफ, लॉट ऑफ बैलेंस इन देयर लाइफ, इक्वल गिव एंड टेक है, दे विल बी there for each other, and yes, this is what it is. He has got his dream girl.
और यहाँ पे देखिए मैं अब बताती हूँ आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़। मैंने क्या बोला आपको कि ये जो लड़की है शी हैज़ अ हीलिंग एनर्जी। और हीलिंग एनर्जी किसकी होती है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की हीलिंग एनर्जी होती है, राइट? शी इज़ वेरी होमली, शी इज़ वेरी लाइक शी इज़ गुड विथ मनी ऑल्सो, बट शी इज़ नॉट जस्ट गुड विथ मनी, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, बीइंग दैट परफेक्ट होस्टेस, मेकिंग दैट लिप स्मैकिंग डिनर और foods and all that, but she is also very nurturing, वो लोगों को समझती है, and she is very tending। तो जो मैं बोल रही हूँ कि हीलिंग, इसकी जो वाइब्स है, कियारा की जो वाइब्स है सिद्धार्थ के लाइफ में, इट इज़ वेरी हीलिंग, इट इज़ वेरी थेरेप्टिक। तो यही क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदरली है, जैसे कि उसको मदर के ढंग से भी समझती है, उसके पेन्स को समझती है, समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ ही सीज हर, एंड ये उसकी रियल एनर्जी भी है एक्चुअली। बहुत इनसिक्योरिटी से आई थिंक दिस गाय हैज़ डेल्ट विथ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। आप जैसा देख सकते हो, क्योंकि अचानक से उसको लगा कि किसी ने उसको छोड़ दिया है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, नथिंग। और ये सारी चीज़ों की हीलिंग हो रही है उसकी। And of course, who is healing this? Queen of Pentacles. So he sees her as a Queen of Pentacles, and here also we see that yes, the Queen of Pentacles is doing her job of healing the subconscious. ओके, स्टॉपिंग। बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये बंदा पास्ट रिलेशनशिप में जो भी हुआ था, जिसके कारण इसका दिल टूटा था एंड सारी इनसिक्योरिटी हो गई थी, उसके कारण बेसिकली ही वॉज लूजिंग हिमसेल्फ, ही वॉज अलाउइंग हिमसेल्फ टू ड्राउन। बोलते हैं ना कि देवदास वाली एनर्जी है कि पारो नहीं मिली तो बस अब मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ही वॉज वैल्यूइंग इन दिस लोनलीनेस, इन दिस डार्कनेस, बट दिस बंदी केम एंड शी हील्ड हिम। और रिलेशनशिप कैसी जाएगी? रिलेशनशिप अगेन पेंटिकल्स का कार्ड बहुत स्ट्रांग रहेगा। दे विल बी लाइक इट विल बी वेरी स्ट्रांग रिलेशनशिप, एंड दे विल ऑलवेज बी काइंड ऑफ टेंडिंग टू दिस रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई चलो ठीक है अब अपना अपना काम में बिजी हो जाते हैं, या फिर इग्नोर करने लगते हैं, या फिर ठीक है अब वो फन नहीं रह गया। दे विल बी टोटली इनटू ईच अदर, दे विल बी टोटली लिविंग दिस मैरिड लाइफ, एंड दे आर लाइक टोटली इनटू इट। एट ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? जब आप टोटली इनटू किसी चीज में होते हो, लाइक यस, एंड कुछ टोटली इनटू इस चीज में कैसे हो गए? बिकॉज दिस गाय फील्स दैट इट इज द एंड ऑफ हिज वॉन्डरिंग, इट इज द एंड ऑफ हिज सर्च, क्योंकि आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। जब आपको वो चाहिए था और आपको वो नहीं मिलता, कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते आप, तब आप उसमें टू मच इनटू नहीं रहते। लेकिन क्योंकि आपका सर्च खत्म हो गया है, जिस चीज की आपको तलाश थी वो आपको मिल गई है ना? इसीलिए यू आर सो मच इनटू दिस रिलेशनशिप, ऑलवेज टेंडिंग, केयरिंग, गोइंग टुगेदर, एक साथ हर चीज करना, समझ के करना, वो सारी चीजें आ रही है इससे, है ना? ऑल राइट, तो मुझे लग रहा है कि विथ हर्मिट कार्ड जो गिर गया था, इसमें इट्स मोर लाइक कि हर्मिट क्या होता है कि हर्मिट किसी सोल्यूशन के तलाश में रहता है। व्हेन यू आर इन अ हर्मिट मोड, यू आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग। दिल में कुछ कश्मकश है, एज इफ की कंफ्यूजन है, पर उसका रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। और तब क्या करते हो कि आप अपने आप को हर झंझट से, हर डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हैं, एंड देन यू ट्राई टू फाइंड समथिंग। तो हाउ दिस गाय फाउंड दिस गर्ल? जब उसके लाइफ में बहुत सारा टर्मोइल चल रहा था, अचानक से कुछ हुआ इनसिक्योर, तो क्या किया? जब उसके लाइफ में बहुत, शायद क्वाइट पॉसिबली, क्योंकि ये सब दिस इज हाउ द रीडिंग इज प्रोसेसिंग मूविंग फॉरवर्ड, तो पास्ट रिलेशनशिप में जो इतनी सारी इनसिक्योरिटी बिल्टअप हो गई, शायद किसी का नया चेहरा दिख गया, या फिर क्या है नहीं है, तो काफ़ी कंफ्यूजन हुआ उसके कारण, बहुत ज़्यादा। तो एंड ही वॉज काइंड ऑफ लूजिंग हिमसेल्फ ऑल्सो। तो इन सारी चीज़ों में, टू अलाउ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग टू टेक ओवर यू एंड यू टोटली लूजिंग योर सेल्फ, उसने क्या किया कि उसने अपने आप को थोड़ा सा दूर किया हर चीज़ से, टाइम टेक किया कि क्या चाहिए उसको लाइफ में, एंड या देन दिस ब्यूटिफुल रिलेशनशिप काइंड ऑफ इमर्ज्ड, एंड दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी गोइंग ग्रेट, इट्स ऑल ब्लेस्ड। चलिए देखते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, व्हेन, जैसे बोलते हैं ना कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें हरि की कृपा होती है। तो दिस इज व्हाट हैपेंड, ही हैज गॉट दिस गर्ल। व्हाट्स योर थॉट्स?
ऑलराइट, तो यहाँ पे थॉट्स का हम बार बार देख रहे हैं कि कैसे स्ट्रेस में बने हुए थे. अ न्यू डॉन, एंड हाउ ब्यूटिफुल इज दैट गाइज. दिस इज अ न्यू डॉन विथ ऑल द सन इन हिज लाइफ. जैसा कि हमने बोला भी कि ये रिलेशनशिप इसके लाइफ में एक नई एनर्जी लेके आ रहा है. किसके लाइफ में? मोस्टली फॉर आवर गाय. ठीक है, ही इज ब्रिंगिंग अ न्यू एनर्जी इन हिज लाइफ, new sunlight. And wow, sunlight is a beautiful energy. When sun rises in your life, बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी की एनर्जी हमारे लाइफ में बहुत तरक्की लेके आती है, बहुत, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, उसकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि उसकी एनर्जी से हमारा अच्छा हो जाता है. सो दिस इज व्हाट इट इज. द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड. एंड हाउ ट्रू इज दैट गाइज, क्योंकि वर्स्ट वी आर सीइंग कि दिस गाय हैज गॉन थ्रू द वर्स्ट. यहाँ पे टावर का कार्ड भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, 3 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है. तो हमने देखा कि ये दिस गाय हैज बीन थ्रू दी वर्स्ट, एंड दैट इज व्हाई दिस न्यू डॉन is capturing that also beautifully. And positive new experiences are on the horizon. So जैसा हमने बोला कि relationship बहुत ही अच्छा रहेगा, stable रहेगा, balanced रहेगा. They will be totally into each other, supporting each other, and that is how this is. And this is how सिद्धार्थ सीज दिस गर्ल, दिस लेडी कियारा. एंड सही मायने में उसकी एनर्जी ऐसी भी है, काफ़ी होमली सी लगती है, प्यारी सी लगती है. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. So I think that is the guidance on this couple. Do let me know your thoughts, and I will see you again, guys. Thank you so much for liking. Please like, share and subscribe if you like the guidance. और मैं फिर से आपसे मिलती हूँ. Till then, take care of yourself and bye for now.